हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 6 क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और आपको मालूम है सॉल्यूशन तो सेमस है, बस फॉर्मेट देखना है आपको अच्छे से। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या गिवन है, 3x² माइनस ऑफ x माइनस 4। ओके, तो देन आफ्टर zeros of polynomial is equals to 0. Then after 3x² minus of x minus of 4 is equals to 0। कौन सी मेथड का यूज करेंगे? स्प्लाइटिंग मेथड, मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लाइटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए बाकी जो हमें नहीं चेंज करना है वैसे ही राइट कर देंगे। ओके, किसे चेंज नहीं करना है? इन सबको नहीं चेंज करना है। चेंज क्या होगा? केवल मिडिल टर्म। अब आपको मैंने बताया कि मिडिल टर्म को देखना है। यहाँ क्या है? यहाँ जब कुछ नहीं है तो मानते हैं 1। ओके, अब हमें ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसका आंसर क्या है? -1। प्लस करिए चाहे माइनस करिए, यहाँ पे वो नंबर राइट करना है आपको जिसको माइनस करने पर क्या है? 1। एंड प्रोडक्ट 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 करते हैं, कहाँ है 3 इंटू 4? ये दोनों इनके कॉफिशेंट सी और ए की कॉफिशेंट। 3 इंटू 4 करते हैं तो कितना होता है बेटा? 12। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चॉइस करना है कि मल्टीपल करने पर क्या आ जाए? 12। तो मैं सोचती हूँ 4 3 ज़ा 12 एंड -4 प्लस 1 माइनस हटाती हूँ और ये 3, तो माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वो साइन है। ओके, तो आई होप हमने सही करा है ये। तो -4 प्लस 3x। ओके, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि हमने मिडिल स्प्लाइटिंग मेथड का कैसे यूज़ किया है इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये एग्जाम में किसी ना किसी सेक्शन में आएगा जरूर। A B C जो हमारे पेपर बनते हैं इस बीच में। ओके, अब देखिए हमने जैसे ही स्प्लाइटिंग मेथड का यूज़ किया, क्या करा हमने? पेयर बना लिए। किस किस के? 2 पेयर बन गए। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट x, उसके अलावा तो दोनों एक इवन और एक ऑड नंबर है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। 3x माइनस 4 एज इट इज, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x, अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है? 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं? इस ब्रैकेट को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के, ताकि हमारे पास अल्फा बीटा फाइंड आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा 4/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3। ओके, देन बीटा क्या फाइंड आउट होता है देखते हैं। -1 x इक्वल्स टू बीटा, सॉरी बीटा इज इक्वल्स टू -1। अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, relation between 0 and coefficient। ओके, अब रिलेशन बताने के लिए सबसे फर्स्ट हम पॉलिनोमियल इक्वेशन राइट करते हैं। px इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। ओके, फॉर्मेट क्या होगा इसका? px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट से कंपेयरिंग करने के लिए ही राइट किया जाता है केवल कि a क्या है हमारे पास में? a इक्वल टू 3, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। ओके, अब हमने यहाँ से कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। देन आफ्टर अब क्या करेंगे बेटा? जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ 0 क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या फाइंड आउट हुआ है? 4/3 और बीटा -1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। माइनस बी -1 तो माइनस और बेटा ए 3। यहाँ एलसीएम लेंगे। 3 4 एजिटिव माइनस ऑफ 3। ओके,
तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, ये प्लस हो गया 1/3। ओके, देन आफ्टर 1/3, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन यूज हुआ है, प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोनों 1/3। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन शो हो गया है। देन आफ्टर आप किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, अल्फा मल्टीपल बीटा। C/C नंबर क्या है, C इज गिवन -4A3 अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यूज क्या थी बेटा 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू -4/3, तो -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है और ये 2 या 4 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।